हे गाइस, वेलकम बैक टू योर चैनल परीक्षा क्लासेस। इन दिस वीडियो हम डिस्कस करेंगे यूपी ट्रिपल एससी द्वारा आयोजित किए गए पैट एग्जाम के सॉल्यूशन के बारे में। पैट एग्जाम 24 अगस्त 2021 को शिफ्ट 1 और शिफ्ट 2 दो पालियों में कंडक्ट किया गया था। इस वीडियो में हम शिफ्ट 1 के क्वेश्चन बुकलेट सीरीज डी का सॉल्यूशन करने वाले हैं। और ध्यान दीजिए, ये सॉल्यूशन ऑफिशियल आंसर की पर बेस्ड है, इसलिए इसमें एरर की कोई भी गुंजाइश नहीं है। एरर फ्री ये सॉल्यूशन होने वाला है। वीडियो को आप पूरा देखिए। क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 100 तक हम सारे क्वेश्चन यहाँ पर डिस्कस करेंगे। सो लेट्स बिगिन द सॉल्यूशन। फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट से लेकर 5th तक आपको एक गद्यांश दिया हुआ है। गद्यांश को पढ़कर आपको इन प्रश्नों का उत्तर देना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, हस्तामलक शब्द से अभिप्रेत क्या है? तो स्पष्ट और अनायास बोधगम्य। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा क्वेश्चन नंबर 1 का। क्वेश्चन नंबर 2 है, वैज्ञानिक चिंतन पदबंध, इससे क्या आशय है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है स्वस्थ एवं संतुलित चिंतन। ऑप्शन नंबर सी सेकंड का करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, विज्ञान मानव की सबसे बड़ी शक्ति इसलिए कही गई है क्योंकि इसके बल से वह है प्राणी और प्रकृति का सिरमौर है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, वैज्ञानिक चिंतन ने मनुष्य का सबसे बड़ा उपकार यह किया है, भ्रमपूर्ण और रूढ़िवादी विचारणा से उसे मुक्ति मिली है। क्वेश्चन नंबर 4 का ए करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, विश्व के परिवारवत लगने का कारण क्या है? तो यातायात एवं संचार साधनों का विकास। क्वेश्चन नंबर 5 का बी ऑप्शन करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 6 से लेकर 10 तक आपको ग्राफ दिया है। ग्राफ को सॉल्व करके आपको प्रश्नों के उत्तर देने हैं। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 है, इतिहास या भूगोल के अधिकतम अनुपात और न्यूनतम अनुपात का अंतर क्या है? इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी 1.20। क्वेश्चन नंबर 7 है, छात्र 4 को भूगोल में 60 अंक मिले, उसके इतिहास में कितने अंक हैं? इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए 75। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है, कितने छात्रों ने भूगोल की अपेक्षा इतिहास में ज्यादा अंक अर्जित किए हैं? इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी 3 छात्रों ने। क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से किन छात्रों को भूगोल की अपेक्षा इतिहास में कम अंक मिले हैं? इस प्रश्न का जो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर है डी 1, 2 और 3 और 6 इन छात्रों को। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, भूगोल में छात्र 3 से 4 के मध्य अंक की प्रतिशत बढ़त है। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी आंकड़े अपर्याप्त यानी इनसफिशिएंट डेटा। क्वेश्चन नंबर 11 से लेकर 15 तक आपको फिर से ग्राफ का स्टडी करना है और प्रश्नों के उत्तर देने हैं। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर 11 है, उत्पादन में पिछले वर्ष की तुलना में मैक्सिमम घटत प्रतिशत किस वर्ष रही थी? तो 11 का जो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी है 2018-19 में। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, 2014-15 में कच्चे ऊन का उत्पादन 2019-20 के उत्पादन का कितना था? तो ये था 3/4। ऑप्शन नंबर सी 12 का करेक्ट होगा बिल्कुल। क्वेश्चन नंबर 13 है, कच्चे ऊन के उत्पादन में उच्चतम वृद्धि का वर्ष क्या था? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए 2016-17। क्वेश्चन नंबर 14 है, पहले 4 वर्षों के उत्पादन की तुलना में अंतिम 4 वर्षों में कच्चे उत्पादन का जो परसेंटेज वो कितना बढ़ गया था? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी 22.2%। क्वेश्चन नंबर 15, 8 वर्षों के दौरान एवरेज उत्पादन कितना था? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर डी 62.5 मीट्रिक टन। क्वेश्चन नंबर 16 से लेकर आपको 20 तक तालिका दी है। तालिका को सॉल्व करके आपको प्रश्नों के उत्तर देना है। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर 16 है, निम्नलिखित में से किस वर्ष में किसी भी सेल्समैन द्वारा अर्जित उच्चतम और न्यूनतम कमीशन का डिफरेंस कितना है? अंतर अधिकतम किस में है? ठीक है ना। तो 16 का जो बताना है वो ऑप्शन नंबर सही होगा ए 2019। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17, वर्ष 2019 में सेल्समैन डी द्वारा अर्जित कमीशन ए द्वारा अर्जित कमीशन का लगभग कितने परसेंट है? इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दीज। क्वेश्चन नंबर 18 है, किस वर्ष में सेल्समैन सी द्वारा अर्जित कमीशन पिछले वर्ष की तुलना में मैक्सिमम वृद्धि को दर्शाता है? 2000। क्वेश्चन नंबर 18 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि 2016 में। क्वेश्चन नंबर 19 है, 2018 में बी का कमीशन 5 सेल्समैनों के उसी वर्ष के कुल कमीशन का लगभग कितना परसेंट था? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी है 19.05। अगला क्वेश्चन है 20, किस सेल्समैन का 2018 में कमीशन 2015 की तुलना में मैक्सिमम वृद्धि को दर्शाता है? तो 20 का जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी का। क्वेश्चन नंबर 21 से लेकर 25 तक आपको फिर से एक टेबल दी हुई है जिसको आपको सॉल्व करके क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। क्वेश्चन नंबर 21 है, किस शेयर ब्रोकर में खुले खातों की औसत संख्या है? औसत संख्या महत्तम है, मैक्सिमम। 21 का जो करेक्ट है ऑप्शन नंबर ए ट्रेडबुल। क्वेश्चन नंबर 22, ट्रेडबुल में खुले खातों की संख्या का औसत शेर खान में खुले खातों की संख्या की औसत का लगभग कितने प्रतिशत कम या ज़्यादा था? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी 57.82।
क्वेश्चन नंबर 23, निम्नलिखित में से किस महीने में खुले खातों की संख्या का औसत मैक्सिमम है? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी यानी कि सितंबर। क्वेश्चन नंबर 24 है, अगस्त में खुले खातों की संख्या जून में खुले खातों की संख्या से लगभग कितने प्रतिशत कम या ज़्यादा थी? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी 35.3%। नेक्स्ट क्वेश्चन है 25, मई से सितंबर तक एंजल में खुले खातों की संख्या से जेरोधा में खुले खातों की संख्या का जो रेशियो है वो कितना है? तो ये बताना है। 25 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी 1.04। क्वेश्चन नंबर 26, चरक संहिता किससे संबंधित है? तो चरक संहिता चिकित्सा से संबंधित है। ऑप्शन नंबर डी 26 का करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 27, भारत में शासन करने वाले दिए गए शासकों का कालानुसार सही क्रम क्या है? तो सही क्रम आपको बताना है। 27 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी 4312। इस हिसाब से ये लोगों ने शासन किया भारत पर। अगला क्वेश्चन है 28, निम्नलिखित में से कौन संत शिवाजी के समकालीन थे? तो संत तुकाराम। क्वेश्चन नंबर 28 का बी करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 29, बंगाल के प्रथम गवर्नर कौन थे? तो लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल थे। तो 29 का डी ऑप्शन करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 30 है, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है? तो जोड़ा जो सही नहीं है वो इसमें बताना है। क्वेश्चन नंबर 30, इसका करेक्ट ऑप्शन है आंसर सी, औरंगजेब की मृत्यु 1709 एडी में नहीं हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 31, इनमें से किसे भारत के ग्रैंड ओल्ड मैन के नाम से जाना जाता है? तो दादा भाई नौरोजी को इस नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर 30, क्वेश्चन नंबर 31 का बी ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 32, सन 1915-16 में किसके नेतृत्व में 2 होम रूल लीग शुरू की गई थी? तो एनी बेसेंट और लोकमान्य तिलक। ऑप्शन नंबर बी 32 का करेक्ट होगा। 33, करो या मरो का नारा किसने दिया था? करो या मरो का नारा दिया था महात्मा गांधी ने सन 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान। ऑप्शन नंबर सी 33 का करेक्ट होगा। 34, निम्नलिखित का मिलान करना है। समाज दिए हैं या संस्था दी हैं, उनके जो स्थापना करने वाले हैं उनका ये मिलान करने के लिए दिया गया है। इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो होगा ऑप्शन नंबर 34 का ए यानी कि आपका 3125। इससे आप मैच कर लेंगे इसे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35, राजस्थान में खेतड़ी परियोजना किसके उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? तो देखिए राजस्थान में जो खेतड़ी परियोजना है ये तांबे के उत्पादन के लिए फेमस है। ए ऑप्शन करेक्ट होगा। 36, जब सुभाष चंद्र बोस ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया तो इस पद का जो प्रस्ताव है किसे दिया गया? इस प्रश्न का सही उत्तर है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। ऑप्शन नंबर ए। 37, सलाल पनबिजली परियोजना किस नदी पर स्थित है? चिनाब। 37 का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। 37 का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है 38, वसंत विश्व कब होता है? तो देखिए 21 मार्च को वसंत विश्व होता है। 38 का बी करेक्ट होगा। 39, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान स्थित है कहाँ पर है? तो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम में स्थित है। 39 का डी करेक्ट होगा। 40, निम्नलिखित में से कौन सी हिमालयी नदी तंत्र की नदियां हैं? तो गंगा और ब्रह्मपुत्र हिमालयी नदी तंत्र की नदियां कहलाती हैं और इसका जो करेक्ट होगा 2, 3 यानी कि ऑप्शन नंबर डी। 41 क्वेश्चन है, बैंक दर का रेट क्या होता है? तो देखिए देश के केंद्रीय बैंक द्वारा ली जाने वाली आधिकारिक ब्याज दर बैंक रेट कहलाती है। 41 का सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 42, आरबीआई यदि नगद कोषानुपात को घटा दे तो साख सृजन पर क्या असर होगा? तो देखिए इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर ए यानी कि बढ़ जाएगी, साख सृजन बढ़ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 43, इनमें से किस प्रकार की अर्थव्यवस्था में संसाधनों पर निजी अधिकार होते हैं और आर्थिक गतिविधियों का मुख्य उद्देश्य केवल और केवल लाभ अर्जित करना होता है? इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, पूंजीवादी कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। 44, 100 रुपये का नोट किसके द्वारा हस्ताक्षरित होता है? तो ये आरबीआई के गवर्नर द्वारा हस्ताक्षरित होता है। बी ऑप्शन 44 का करेक्ट होगा। 45, फेमा का पूर्ण रूप क्या है? तो देखिए फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट फेमा का पूर्ण रूप है, इसलिए क्वेश्चन नंबर 45 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 46, भारत के संविधान में जन स्वास्थ्य एवं स्वच्छता किस में शामिल की गई है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, राज्य सूची में। अगला क्वेश्चन है 47, भारत में पंचायती राज व्यवस्था इसके अंतर्गत रखी गई है। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 47 का करेक्ट होगा ऑप्शन नंबर ए यानी राज्य के नीति निदेशक तत्व, डीपीएसपी ऑफ स्टेट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है 48, ठोस चालक में धारावाहक क्या होते हैं? फ्री इलेक्ट्रॉन्स। ऑप्शन नंबर ए 48 का करेक्ट होगा। 49, शिक्षा का अधिकार एक मौलिक अधिकार है जो कि संबंधित है 21A से। 49 का बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 50, निम्नलिखित में से किसने भारतीय संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव रखा था? तो ये पंडित जवाहरलाल नेहरू थे जिन्होंने ये प्रस्ताव रखा था। 50 का बी ऑप्शन करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 51, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अल्पसंख्यकों के हित निहित हैं? तो 51 का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 29।
क्वेश्चन नंबर 52, संतरे में बहुतायत में क्या होता है? विटामिन सी पाया जाता है संतरे में, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा 52 का। 53 मैथ का क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करना है सिंप्लीफिकेशन। 53 का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए 324। 54 प्रकाश वर्ष किसके मापन की इकाई है? तो देखिए एक वर्ष में निर्वात में प्रकाश द्वारा चली गई दूरी को प्रकाश वर्ष कहते हैं। 54 का ए ऑप्शन करेक्ट होगा। 55 ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम क्या है? तो ब्लीचिंग पाउडर का जो रासायनिक केमिकल नेम दूसरा है वो है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड CaOCl2, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। 56 18 कैरेट सोने में खरे सोने का परसेंटेज कितना है? तो खरा सोना 75% मात्रा में पाया जाता है 18 कैरेट में, ऑप्शन नंबर डी 56 का करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 57 4 खिलाड़ियों की औसत उम्र 18.5 वर्ष है। अगर कोच की उम्र भी इसमें शामिल कर ली जाए तो औसत उम्र 20% बढ़ जाती है। कोच की उम्र कितनी है? कोच की उम्र 37 ईयर है। जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 58 AQ + BQ अपॉन A² + B² माइनस AB, ये फॉर्मूला रहेगा और दोनों ऊपर A+ ही बच जाएगा। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 1000। अगला क्वेश्चन है √5 - √3 अपॉन √5 + √3 किसके बराबर है? सॉल्व करने पर इसका सही आंसर होगा 4 - √15। अगला क्वेश्चन है 60 टीवी सेट का मूल्य 30% घटाने पर उसकी बिक्री इतनी बढ़ गई, दुकानदार की आय पर क्या प्रभाव पड़ा ये बताना है। इसको सॉल्व करेंगे तो इसका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। 16% इसकी आय घट जाएगी दुकानदार की। अगला क्वेश्चन है 61 गागर में सागर भरना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? थोड़े में बहुत करना, ऑप्शन नंबर डी 61 का करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 62 शुद्धवर्तनी का चयन करना है। तो देखिए शुद्धवर्तनी महत्वाकांक्षा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, शुद्धवर्तनी यहाँ पर है। ठीक है 63 एकल का विलोम शब्द क्या है? तो देखिए एकल का जो विलोम शब्द है वो होता है बहुल। 63 का बी करेक्ट हो जाएगा बहुल। अगला क्वेश्चन है 64 दर्प का पर्यायवाची कौन सा है? तो देखिए दर्प का जो उत्तर होता है वो होता है अहंकार, इसलिए 64 का डी ऑप्शन करेक्ट होगा अहंकार। 65 मन को हरने वाला क्या कहलाता है? तो मनोहर कहलाता है मन को हरने वाला। 65 का डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 66। देखिए 66 से 68 तक आपको पैसेज पढ़ना है इंग्लिश का और उसका आंसर देना है। देखिए 66 है अ मैनी साइडेड पर्सनैलिटी मीन्स क्या होता है? अ पर्सन हैविंग वेरिड इंटरेस्ट, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। पंडित नेहरू एंजॉयड, पंडित नेहरू ने क्या एंजॉय किया? ठीक है ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा डूइंग ऑल दीज एंड मच मोर। क्वेश्चन नंबर 68 विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिफ्लेक्ट पंडित नेहरूज पॉइंट ऑफ व्यू। ठीक है तो यहाँ इनका फर्स्ट ऑप्शन सही होगा साइंस एंड ह्यूमनिज्म आर इक्वली इंपॉर्टेंट। 68 का ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 69 सिनोनिम बताना है फेमस का, तो फेमस का सिनोनिम होगा पॉपुलर। 69 का ए करेक्ट हो जाएगा। गिव एंटोनिम फॉर द फॉलोइंग, ट्रांसपेरेंट का एंटोनिम है, ट्रांसपेरेंट का जो एंटोनिम होता है ओपेक, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा 70 का। 71 नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द का चयन करना है। पक्षी विज्ञानी यदि पक्षियों का अध्ययन करते हैं तो नरविज्ञानी किनका करेंगे? नर मीन्स होता है मानव। 71 का ए करेक्ट होगा। 72 है यदि किसी वर्ष 25 अगस्त को गुरुवार है तो उस महीने में सोमवार की संख्या कितनी है? तो क्वेश्चन नंबर 72 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए 5। उस शब्द का चयन कीजिए जो समूह के बाकी शब्दों से मेल नहीं खाता, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा तेल। 74 देखिए प्रोडक्शन को इस कूट में लिखा गया है तो आपको ओरिएंटेशन को इसी कूट लैंग्वेज में लिखना है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है 75 ब्लड रिलेशन से ये संबंधित है रीजनिंग का, तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी हुआ। क्वेश्चन नंबर 76 संयुक्त राष्ट्र की कोवैक्स योजना के अंतर्गत कोविड-19 की मुफ्त वैक्सीन पाने वाला प्रथम देश कौन सा है? तो ये है घाना, जो कि दक्षिण अफ्रीकी कंट्री, ऑप्शन नंबर बी 76 का करेक्ट होगा। 77 निम्नलिखित में से किस शहर में लाइट हाउस परियोजना का क्रियान्वयन नहीं हुआ है? तो देखिए पटना में इस परियोजना का क्रियान्वयन नहीं हुआ है। 77 का सी ऑप्शन करेक्ट होगा। 78 कौन सी भारतीय दूरसंचार कंपनी विश्व की 5वीं सबसे मजबूत ब्रांड है? तो रिलायंस जियो। 78 का बी ऑप्शन करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 79 बोल्ड यानी कि बैम्बू ओएसिस ऑन लैंड्स इन ड्रॉट परियोजना हाल ही में भारत के किस राज्य में शुरू की गई है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी राजस्थान। क्वेश्चन नंबर 80 किस भारतीय मंत्रालय द्वारा हाल ही में 2019-20 के लिए UDISE+ ये शुरू किया गया है? तो ये शिक्षा मंत्रालय द्वारा, ऑप्शन नंबर डी 80 का करेक्ट होगा। 81 अंतरिक्ष में जाने वाली भारतीय मूल की दूसरी अमेरिकी महिला अंतरिक्ष यात्री कौन बनी है? तो ये है श्रीसा बांदला, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा 81 का। क्वेश्चन नंबर 82 उस भारतीय पहलवान का नाम क्या है जिस पर हाल ही में डोपिंग के लिए 2 साल का प्रतिबंध लगाया गया है? तो सुमित मलिक, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा 82 का।
क्वेश्चन नंबर 83, भारत का वह कौन सा प्रथम राज्य जहां एंड टू एंड ई कैबिनेट प्रणाली लागू की गई है? तो ये हिमाचल प्रदेश में ये प्रणाली लागू की गई है। ऑप्शन नंबर डी क्वेश्चन नंबर 83 का करेक्ट होगा। नाउ 84, निम्नलिखित में से कोस्टारिका की राजधानी कौन सी है? तो देखिए कोस्टारिका कंट्री की राजधानी है सैन जोस। 84 का डी ऑप्शन करेक्ट होगा। 85, स्मार्टफोन निर्माता कंपनी वीवो ने किस क्रिकेट खिलाड़ी को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो विराट कोहली को। 85 का बी ऑप्शन करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 86, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित पोर्टल शुपैस भारत में किस न्यायालय के लिए शुरू किया गया था? तो ये किया गया है सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट के लिए भारत के। ऑप्शन नंबर ए 86 का करेक्ट होगा। 87, कितने भारतीय राज्य नेपाल से सीमा साझा करते हैं? तो 5 ऐसे राज्य हैं, हिमाचल, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार और सिक्किम। इसलिए 87 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 5। 88 क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा देश सार्क का सदस्य नहीं है? तो देखिए सार्क का जो सदस्य देश नहीं है वह है म्यांमार। म्यांमार इसका सदस्य नहीं है सार्क का, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा 88 का। क्वेश्चन नंबर 89, केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप की आधिकारिक भाषा निम्नलिखित में से कौन सी है? तो यहाँ की जो आधिकारिक भाषा है वह है मलयालम। 89 का डी करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 90, भारत के संविधान के अनुसार लोकसभा के सदस्यों की मैक्सिमम नंबर क्या है? तो ये 552 अभी के लिए है। ऑप्शन नंबर सी 90 का करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 91, हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 92, नोबेल पुरस्कार जीतने वाले प्रथम एशियाई कौन थे? तो देखिए रविंद्रनाथ टैगोर जी नोबेल पुरस्कार जीतने वाले फर्स्ट एशियन पर्सन बने थे। 92 का ए ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 93, निम्नलिखित में से किस स्थान पर अजंता एलोरा की गुफाएं स्थित हैं? तो औरंगाबाद यानी कि महाराष्ट्र में अजंता एलोरा की गुफाएं स्थित हैं। 93 का ए ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है 94, ओणम किस भारतीय राज्य या केंद्र शासित प्रदेश का सांस्कृतिक उत्सव है? तो ये केरल का सांस्कृतिक उत्सव है, इसलिए 94 का जो करेक्ट ऑप्शन होगा वह ऑप्शन डी होगा। अगला क्वेश्चन है 95, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह सूर्य के सबसे नज़दीक है? तो बुध ग्रह सूर्य के सबसे नज़दीक ग्रह स्थित है। 95 का सी ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 96 से लेकर 100 तक आपको पैसेज पढ़ना है हिंदी का और आंसर देने हैं। चलिए ठीक है। क्वेश्चन नंबर 96 है, किसी भी राष्ट्र के स्वर्णिम युग के प्रमुख तत्व क्या होते हैं? तो ये होते हैं शांति, सुख और रचनात्मक कार्य। 96 का सी आंसर करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 97, नितांत शब्द का उपर्युक्त पर्याय क्या होता है? तो नितांत का अर्थ होता है बिल्कुल, इसलिए 97 का डी ऑप्शन करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 98, विश्व में शांति क्यों आवश्यक है? तो देखिए मानव जाति के विकास के लिए विश्व में शांति आवश्यक है। 98 का बी ऑप्शन करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 99, विश्व शांति की स्थापना के लिए सबसे ज़्यादा आवश्यक क्या है? तो सबसे ज़्यादा आवश्यक है अहिंसा और प्रेम। क्वेश्चन नंबर 99 का डी ऑप्शन करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 100, कठोर से कठोर हृदय को भी कोमल बनाया जा सकता है, किसके द्वारा? तो ये अहिंसा के द्वारा। ऑप्शन नंबर 100 क्वेश्चन नंबर 100 का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। यहाँ मैंने 1 से लेकर 100 तक ऑफिशियल आंसर की के बेस पर ये आंसर की आपको बताई है। वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज़ हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। इसके साथ ही मैं आगे आने वाले सभी सेटों की वीडियो यहाँ पर डाल दूंगा चैनल पर, यहाँ पर आप अपने सॉल्यूशन देख सकते हैं। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट्स में ज़रूर बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।